ऐसे 550 का नाम है बेटे रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी मैंने आपको लो पढ़ाते टाइम भी बताया था, जब ये रिलेशन वर्ड आता है ना, जब जानकारी वर्ड आती है, जानकारी, रिलेशन, रिश्तेदारी, फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जैसे ही कोई रिलेशन आता, जानकारी आती है, कंट्रोल बाईपास हो जाते हैं बेटा, कंट्रोल बाईपास हो जाते हैं और जानकारी जीत जाती है और फ्रॉड के चांसेस, मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी आईसीआई ने रिलेटेड पार्टी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जानकारों के लिए एक स्पेशल ऐसे बना दिया, ऐसे 550। जी सर, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है। रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है, कौन होती है रिलेटेड पार्टी। एक होता है बेटा एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने डिफाइन कर रखा है कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है, तो वही डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एफआरएफ में कुछ भी नहीं बता रखा, एफआरएफ साइलेंट है, तो रिलेटेड पार्टी सर कौन होती है, समझने का प्रयास करना। अगर मैं हूं, मेरे ऊपर किसी बंदे का सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, इस कंपनी के ऊपर, कंपनी सुन लो, मैं भी नहीं, ये कंपनी है कि ये कंपनी है, इस कंपनी का इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल, तो ये आपस में कहलाएंगे रिलेटेड। उल्टा कर लो, इस कंपनी का इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल, तो भी आपस में कहलाएंगे रिलेटेड। सर ये कंपनी है और एक और कंपनी है, इस कंपनी का इन दोनों के ऊपर कंट्रोल, ये मालिक है, ये इसका भी मालिक है और इसकी मालिक है, इसको कॉमन कंट्रोल बोलते हैं। कॉमन कंट्रोल जो कॉमन ओनरशिप भी हो सकता है, कॉमन मैनेजमेंट से भी हो सकता है। जैसे बेटा ये कंपनी, मैं एक बंदा हूं, मैं इसका भी डायरेक्टर हूं, मैं इसका भी डायरेक्टर हूं, मैं इसका भी मालिक हूं, मैं इसका भी मालिक हूं, तो दोनों मेरे अंडर आ गए ना, तो अब ये भी क्या है, आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड को शॉर्ट में समझना हो तो कैसे करना है, हमारा किसी और के ऊपर कंट्रोल है तो हम आपस में रिलेटेड। जी सर, दूसरे का हमारे ऊपर कंट्रोल है तो हम भी आपस में रिलेटेड, और हम दोनों के ऊपर अगर किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल एक साथ है तो हम भी आपस में क्या, रिलेटेड। इसको बोला जाता है रिलेटेड पार्टी। सबसे पहले ये बताओ कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं रिलेटेड पार्टी होने से दिक्कत क्या है। या तो रिलेटेड पार्टी से नॉर्मल कोर्स में काम होता है, नॉर्मल टर्म्स में काम होता है। 50 रुपए की चप्पल बेचता हूं जी, आपके लिए भी 50 रुपए की, मेरी बहन आ जाए तो उसके लिए भी 50 रुपए की, 50 की 50 ही रहेगी। नॉर्मल कोर्स में काम हो रहा है और सेम टर्म्स में काम हो रहा है तो रिस्क नहीं होता। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब नॉर्मल कोर्स से हटके काम होता है, लीक से हटके काम होता है, टर्म्स अलग रखी जाती हैं, कंट्रोल को बाईपास किया जाता है, ट्रांजैक्शन को जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। अल्टीमेटली समझ जाना, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, तभी उस रिलेशन में क्या करने की कोशिश की जा रही है, गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। सर एक चीज क्लियर कर दो आप हमें, क्या है एक ऑडिटर, अगर ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करे और प्रॉपरली परफॉर्म करे, प्रॉपरली प्लान और प्रॉपरली परफॉर्म करे, क्या 100% फ्रॉड को, क्या 100% रिलेशन को डिटेक्ट कर सकता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए, अगर एक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट को प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म किया, क्या तब भी वो सारी गलतियों को, सारी मिसस्टेटमेंट को, सारे रिलेशन को पकड़ सकता है? यस सर, नो? शाबाश बेटा, नो नो नो, क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं भाई साहब, हम सर्टिफिकेट नहीं देते, हम रिपोर्ट देते हैं, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, अप्रोक्सीमेट। सर एक बात बताओ, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें छूटती हैं, बिल्कुल छूट जाती हैं, छूटने से सर रिस्क बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, एक तो कोई तुमसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन मिस हो जाए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन मिस हो जाए जो नॉर्मल पार्टी के साथ थी, और एक तुमसे वो ट्रांजैक्शन छूट जाए, वो ट्रांजैक्शन छूट जाए जो रिलेटेड पार्टी के साथ थी, रिस्क किस में ज्यादा है बेटे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन अगर तुमसे छूट जाती, तुम डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, रिस्क तो था लेकिन रिस्क कम है। लेकिन जब रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन अगर तुमसे ऑडिट में छूट जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो ऑडिटर को क्या कोशिश करनी चाहिए, ऑडिटर को क्या कोशिश करनी चाहिए, एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लगाए, जी जान लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की
ट्रू एंड फेयरनेस को चेक करूं ही करूं। मैं यूजर्स के लिए काम करता हूं साहब, मैं यूजर को सही पिक्चर दिखाने के लिए लायबल हूं। इसलिए एफआरएफ लो मुझे चाहे रिस्पॉन्सिबल करे चाहे ना करे, मैं रिलेशन पार्टी को ढूंढ के निकालूंगा और कोशिश करूंगा वो मेरे से ना छूटे। चलिएगा आगे का पॉइंट, हम मैनेजमेंट से पहले ही कुछ लिखवा लेते हैं क्या? सर आपकी रिलेटेड पार्टी बताएं, उनका क्या नाम है, उनका क्या नेचर है, और आपने उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी हैं। सर जो उन्होंने बता दी तो इसका मतलब वहां पे गड़बड़ के चांसेस कम है। जो रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है वो कहलाती है डिस्क्लोज्ड पार्टी। अब आपने ऑडिट स्टार्ट करी, मैनेजमेंट ने बताई थी हमारी 10 रिलेटेड पार्टी हैं, आपने ऑडिट करी तो बेटा 18 निकली, 10 के अलावा 8 और, ये 8 जो एक्स्ट्रा पार्टी हैं ये वो हैं जो मैनेजमेंट ने छिपाई थी, इनको बोलते बेटा अनडिस्क्लोज्ड पार्टी। फटाफट बोल के बताओ, डिस्क्लोज्ड में ज्यादा रिस्क होता है या जो छुपा रखी उसमें ज्यादा रिस्क होता है? बोलो बेटा, अनडिस्क्लोज्ड में ज्यादा रिस्क है, डिस्क्लोज्ड में ज्यादा रिस्क है? जैसे ही अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी मिल जाएंगी, आपका काम मुझे बताना, आपका काम घटेगा या बढ़ेगा? तुरंत मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, हाँ जी साहब आपने ये क्यों नहीं बताई, इनका क्या नेचर है, इनके साथ आपने कौन सी ट्रांजैक्शन कर रखी है, तमाम चीजें। अब तुरंत ये चीज अपनी टीम को बताएंगे, तुरंत ये चीज टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे और इसका पूरा एक एप्रोप्रिएट एक्शन तैयार करेंगे, इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अनडिस्क्लोज पार्टी मिल गई। अब अनडिस्क्लोज पार्टी मिल गई, अब इस पार्टी को चेक करने के बाद इसके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रखी है, ये पार्टी वो मिली भाई साहब जिसके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रखी हैं। सर अब क्या करेंगे, अब इसके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी चेक करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है नहीं करती है, किसी को पर्सनल फायदा पहुंचा रखा है, ये तमाम चीजें चेक करेंगे। कब? अगर उस अनडिस्क्लोज पार्टी में सिग्निफिकेंट चीजें मिल गई तो। अल्टीमेटली कुछ नहीं था पूरे ऐसे में, पूरा ऐसे ऑडिटर को अवेयर करता है कि हे ऑडिटर, रिलेटेड पार्टी को ज्यादा ध्यान से चेक करना, मैनेजमेंट जो रिलेटेड पार्टी बताई उसके अलावा भी अनडिस्क्लोज ढूंढना, अनडिस्क्लोज में सिग्निफिकेंट वाली पकड़ना और सिग्निफिकेंट की सारी टर्म्स चेक करके ये बता देना यूजर को क्या यहाँ पे गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, ये कोशिश करना। ये हम आपके ऊपर क्या लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं। ये था ऐसे 550। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? मीटिंग का टाइम देख के बताओ, एक बार मैच करा देता हूं, कितना टाइम रहता है? 4 मिनट। मैं फास्ट मैच कराऊंगा, इतना बता देता हूं, टेक्निकल लैंग्वेज का ऐसे है, तुम पढ़ेगो तो दिक्कत आएगी लेकिन आनी चाहिए। दिक्कत आके उसका सॉल्यूशन जब तुम खुद निकालोगे, टेक्निक जब तुम खुद याद करोगे तो ही पता लगेगा थ्योरी को कैसे याद करते हैं। चलिए मैं फटाफट एक बार मैच कराने का प्रयास करता हूं। ऐसे 550 आज, और ऐसे नहीं कराऊंगा बेटा क्योंकि ऐसे टेक्निकल है, ज्यादा ऐसे में नहीं करवाऊंगा। मुश्किल ऐसे को भी कैसे याद करते हैं, टेक्निक सीख लीजिएगा। सर सबसे पहला हेडिंग देखा करो, क्या है रिलेटेड, क्या है मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी वो होती है जो डिफाइन कर रखी किसने, एफआरएफ ने। मैंने क्या बोला था, या तो एफआरएफ बताएगा या नहीं बताएगा। अगर एफआरएफ नहीं बताता रिलेटेड पार्टी को क्या है, तो सर रिलेटेड पार्टी कौन होती है? एक पर्सन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक दूसरा बंदा जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल, और एक तीसरा बंदा जिसका हमारे हम दोनों के ऊपर कॉमन कंट्रोल। क्या मैं ऐसे ही रिलेशन आपको समझा चुका हूं, ये सर नो? चलिए, नॉर्मल कोर्स में अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है तो कोई हाई रिस्क नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। 50 की चप्पल मेरी बहन को, 50 की चप्पल सामने वाले को, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ चोरी चुपके ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें हायर रिस्क हो सकता है। कब उनमें हाई रिस्क होता है? कब? जब उनको जानबूझ के उनके साथ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की जाती हैं, जब जानबूझ के हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को पकड़ नहीं पाता, जब नॉर्मल मार्केट टर्म से उल्टा हटके काम किया जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन किस चीज का था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क कब बढ़ता है? नॉर्मली नहीं, एक्सेप्शनली बढ़ता है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो फटाफट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे याद करना है, देखो बेटा ध्यान से दिखाता हूं। या तो एफआरएफ ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या तो एफआरएफ ने हमें बोला। लेकिन अगर एफआरएफ ने हमें कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ बोला ही नहीं कि तुझे रिलेटेड पार्टी चेक करनी है नहीं करनी, क्या तुम्हें फिर भी चेक करनी, तो आप बोलेंगे यस हमें चेक करनी, क्योंकि
ये 2 पॉइंट पढ़ना। हम ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कहीं हमारे यूजर मिसलीड तो ना हो जाए, इसलिए हम तो काम करेंगे जी, हम तो काम करेंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ पे आना। माना ऑडिट के अंदर कुछ कमियां हैं, कितने भी ऑडिट प्लान कर लूं, परफॉर्म कर लूं, फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए जो रिलेटेड पार्टी वाली हैं, क्योंकि इनके अंदर रिस्क क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्यों? इन वो ट्रांजैक्शंस होती है जिनका कई बार तो मैनेजमेंट को भी पता नहीं होता। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां मिलके फ्रॉड किया जाता है। तो हे ऑडिटर साहब कोशिश करना चीजें छूट जाने दो, लेकिन वो मत छोड़ना जो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क क्या होता है, ग्रेटर होता है। नेक्स्ट सर, अगर आपको अनडिस्क्लोज्ड जो मैनेजमेंट ने छुपा रखी थी वो पार्टी मिल जाए तो अब क्या करोगे? प्रॉम्प्टली तुरंत अपनी टीम से क्या करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, तुरंत मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमें क्यों नहीं बताई, इनका नेचर वगैरह बताओ, तुरंत अपने सब स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसेस लगाना स्टार्ट कर दूंगा, तुरंत वहां रिस्क को रिकंसिडर करूंगा, क्योंकि पहले मैं मान के चला था कुछ नहीं है, लेकिन अब तो बहुत कुछ निकल के आया ना। ये सारे काम मैं तुरंत करूंगा। सर, ये काम करने के बाद अगर हमें पता लगा उसके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुई है, तो अब तो और डीप में जाना पड़ेगा। और डीप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को डीप में इंस्पेक्ट करना पड़ेगा जी, उसका बिजनेस रैशनल चेक करना पड़ेगा, क्या वो फ्रॉड के लिए की गई है, उसकी टर्म्स चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो कंपनी की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और क्या उनको प्रॉपर्ली अकाउंटेड डिस्क्लोज कर रखा है नहीं कर रखा। ऐसे ओवर। बताओ, क्या आपको ऐसे 550 समझ में आ गया? हाँ जी। इस वीडियो को मैं भूल जाता हूँ बेटा, तुम्हारी क्लास लेते ही मेरे पास दुनिया भर के काम होते हैं, भूल जाता हूँ, लेकिन आज स्पेशली सारी वीडियोस अपलोड करूंगा कन्फर्म। जो ये 550 की वीडियो है इसको कम से कम 2 बार देखना है और लीड लगा के कानों में सुनना है, ये पक्का हो जाएगा, तो ये टेक्निकल ऐसे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, हम करेंगे।